दोस्तों, आज की वीडियो क्लास में हम राणा प्रताप सागर बांध के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये जो राणा प्रताप सागर बांध है, यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और चंबल नदी पर स्थित है। जल भराव की दृष्टि से देखा जाए तो यह राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। लेकिन यदि आपसे सवाल पूछ ले कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो माही बजाज सागर बांध आपका सही जवाब होगा। यहां दोस्तों एक स्पेशल बांध के रूप में आपसे एक और सवाल पूछा जा सकता है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो जाखम बांध है। इस बांध की ऊंचाई 81 मीटर है दोस्तों, जाखम बांध की, जो राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में है। तो इन तीनों बांधों का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। दोबारा बता देता हूं, जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध तो है राणा प्रताप सागर बांध, जो चंबल नदी पर है और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। दूसरा महत्वपूर्ण बांध कौन सा है? जाखम बांध है, जो जाखम नदी पर है और प्रतापगढ़ जिले में है। जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, इसकी ऊंचाई है 81 मीटर। तीसरा महत्वपूर्ण बांध है माही बजाज सागर बांध। दोस्तों, माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई 3109 मीटर है और यह बांध माही नदी पर राजस्थान के बांसवाड़ा जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर बोरखेड़ा गांव में स्थित है। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। एक बांध का और विशेष रूप से ध्यान रखना, पांचना बांध का। पांचना बांध राजस्थान में मिट्टी का बना हुआ सबसे बड़ा बांध है, जो राजस्थान के करौली जिले में है और ये 5 नदियों पर स्थित है। उन 5 नदियों का नाम है भद्रावती, माची, अटा, बरखेड़ा और भैंसावट। भद्रावती, माची, अटा, बरखेड़ा, भैंसावट, इन 5 नदियों के संगम पर स्थित है पांचना बांध। करौली जिले में है। अमेरिका देश के सहयोग से इसे बनाया गया और ये राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए आप राणा प्रताप सागर बांध पर। राणा प्रताप सागर बांध दोस्तों चंबल नदी पर है। इस राणा प्रताप सागर बांध पर दोस्तों परमाणु ऊर्जा का उत्पादन भी किया जाता है। यहां परमाणु ऊर्जा संयंत्र कनाडा देश के सहयोग से स्थापित किया गया और ये भारत का तो दूसरा और राजस्थान का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र बताया जाता है, जो चित्तौड़गढ़ में रावतबाठा के पास में स्थित है, राणा प्रताप सागर बांध पर। ठीक है दोस्तों, आप जरूर इस बात का ध्यान रखना। तो यहां सवाल यह भी बनता है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा था? वह दोस्तों तारापुर था और तारापुर भारत के महाराष्ट्र राज्य में है, जो 1969 ईस्वी में स्थापित किया गया था। दोबारा बताऊं, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर में स्थापित किया गया सन 1969 ईस्वी में। भारत का दूसरा परमाणु बिजली घर रावतबाठा चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर स्थापित किया गया कनाडा देश के सहयोग से। यह भारत का तो दूसरा है रावतबाठा परमाणु ऊर्जा केंद्र, जबकि राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यदि आपसे दोस्तों भविष्य के बारे में सवाल पूछ ले कि भारत में नया परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए कहां संभावना व्यक्त की गई है, तो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में व्यक्त की गई है। ठीक है दोस्तों, जो माही नदी पर बनाया जाएगा। ये जो राणा प्रताप सागर बांध है, इसके निकट ही दोस्तों थोड़ी दूर आगे एक भैंसरोडगढ़ नामक स्थान है, जहां चूलिया जलप्रपात स्थित है और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 18 मीटर ऊंचा है। तो पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, यानी झरना, वाटरफॉल। वह दोस्तों चूलिया जलप्रपात है। इस चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई 18 मीटर है
और ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ स्थान पर स्थित है और चंबल नदी पर ही स्थित है। यहां दोस्तों जलप्रपात के बारे में आपको दो इंपॉर्टेंट सवाल और बता देता हूं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक तो दोस्तों जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात, जिसे वर्तमान समय में महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान से सुन लीजिए, जोग जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात, ये तीनों नाम एक ही जलप्रपात के हैं और यह जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में है, शरावती नदी के ऊपर, और यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताया जाता है जिसकी ऊंचाई 255 मीटर है। तो आपसे सवाल पूछेगा एग्जामिनर कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, जोग, गरसोप्पा या महात्मा गांधी, कौन सी नदी पर है, शरावती नदी पर है, भारत के किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है। इस जोग जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, 255 मीटर है। क्लियर है? ठीक है। एक जो मैं आपको तीसरा जलप्रपात बताने जा रहा था उसका नाम है दोस्तों साल्टो एंजिल। साल्टो एंजिल जलप्रपात जो वेनेजुएला देश में स्थित है और कैरो नदी पर स्थित है। इस एंजिल जलप्रपात की ऊंचाई है दोस्तों 979 मीटर। 979 मीटर। क्या सवाल बनता है इस एंजिल जलप्रपात के बारे में? यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजिल, कैरो नदी पर है, वेनेजुएला देश में स्थित है। इसकी ऊंचाई 979 मीटर है। तीनों जलप्रपातों की शॉर्ट जानकारी दोबारा सुन लीजिए। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात 18 मीटर ऊंचा, चंबल नदी पर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ स्थान के पास स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है जिसे गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 255 मीटर है, भारत के कर्नाटक राज्य में है और शरावती नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजिल जलप्रपात है। यह वेनेजुएला देश में है, कैरो नदी पर स्थित है, 979 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका राणा प्रताप सागर बांध है ये चंबल नदी पर स्थित है। तो क्या चंबल नदी पर मुख्य रूप से ये एक ही बांध स्थित है दोस्तों? नहीं, इसके अलावा 3 और इंपॉर्टेंट बांध है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यह बनता है इस राणा प्रताप सागर बांध का जो चंबल नदी पर स्थित है कि यहां जो परमाणु बिजली घर लगाया गया है कनाडा देश के सहयोग से, उससे बिजली कितनी बनाई जाती है भाई? यहां दोस्तों कुल मिला के 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। 43 गुणा 4, मतलब यहां 4 इकाइयां लगाई गई है बिजली उत्पादन करने के लिए और प्रत्येक इकाई की क्षमता है 43 मेगावाट। तो 43 मेगावाट को 4 से गुणा कर लीजिए, कुल मिला के 172 मेगावाट परमाणु बिजली का यहां उत्पादन होता है। परमाणु ऊर्जा के बारे में आपसे यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि परमाणु ऊर्जा एक परंपरागत स्रोत है या गैर परंपरागत स्रोत है? तो ध्यान रखना, परमाणु ऊर्जा एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, भूतापीय ऊर्जा, ये सभी दोस्तों गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उदाहरण माने जाते हैं। जबकि कोयला, पेट्रोलियम, ताप विद्युत, ये गैस से आधारित बिजली बनाने के संयंत्र, ये सभी दोस्तों परंपरागत संयंत्र माने जाते हैं या ऊर्जा के परंपरागत स्रोत माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। और परमाणु ऊर्जा उत्पादन में मुख्य रूप से यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, इन खनिजों का उपयोग किया जाता है भाई। सबसे ज्यादा यूरेनियम का उपयोग किया जाता है और राजस्थान में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर और खंडेला सीकर में होता है। ठीक है दोस्तों, आप इसका जरूर ध्यान रखना। एक और महत्वपूर्ण बात बता रहा था मैं दोस्तों बांध को लेकर ही कि चंबल नदी पर एक गांधी सागर बांध भी है जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है गांधी सागर बांध। एक राणा प्रताप सागर हो गया, एक गांधी सागर हो गया। चंबल नदी पर स्थित तीसरा बांध है दोस्तों जवाहर सागर बांध जो राजस्थान के कोटा जिले में है। ठीक है, और यह लगभग 115 मेगावाट के आसपास बिजली का उत्पादन होता है। 115 मेगावाट नहीं,
केवल 99 मेगावाट। पूछ लेगा जवाहर सागर बांध पर कितनी बिजली का उत्पादन किया जाता है, केवल 99 मेगावाट का। जबकि गांधी सागर बांध पर कितनी बिजली का उत्पादन किया जाता है, 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। एक और बांध बच गया, कोटा बैराज बांध, नाम से ही पता चल रहा है कोटा में है। तो कोटा बैराज बांध कोटा में चंबल नदी पर, जवाहर सागर बांध कोटा में, इसके अलावा राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर, जवाहर सागर भी चंबल नदी पर, और गांधी सागर बांध मंदसौर जिला मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर। इन चारों बांधों में सबसे खतरनाक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कोटा बैराज बांध को लेकर, कि ये जो कोटा बैराज बांध है क्या यहां भी बिजली का उत्पादन होता है? नहीं दोस्तों, यहां बिजली का उत्पादन नहीं होता। यह बांध पूर्णतः सिंचाई के उद्देश्य से बनाया गया था। और यहां से दोस्तों मुख्य रूप से दो नहरें निकाली गई, एक तो बाई नहर और एक दाई नहर। दाई नहर मध्य प्रदेश के लिए और बाई नहर मुख्य रूप से राजस्थान के लिए। दोस्तों तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी राणा प्रताप सागर बांध के बारे में और उससे संबंधित जो कंसेप्ट बनते हैं उनके बारे में। इसके अलावा दोस्तों आगे मैं आपको माही बजाज सागर बांध की डिटेल्स भी दे रहा हूं, जिसके बारे में आप ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, पर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, माही बजाज सागर बांध परियोजना का नामकरण जमनालाल बजाज के नाम पर किया गया। भाई जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र माना जाता है। ध्यान रखना, माही बजाज सागर बांध परियोजना का उद्घाटन सन 1983 ईस्वी में तत्कालीन भारतीय महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया। ध्यान रखना, इंदिरा गांधी भारत की प्रथम एवं एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनी है अब तक। ठीक है दोस्तों, ये जो माही बजाज सागर बांध है यह 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, एक तो राजस्थान और दूसरा गुजरात। काफी अच्छा सवाल है, कई बच्चे इसमें ऑप्शन के हिसाब से मध्य प्रदेश राज्य को भी ऐड कर देते हैं और उनका सवाल गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना, माही बजाज सागर परियोजना केवल और केवल 2 राज्यों की ही संयुक्त परियोजना है, एक तो राजस्थान की और दूसरी गुजरात की। इस परियोजना में मध्य प्रदेश राज्य शामिल नहीं है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण सवाल, माही बजाज सागर बांध परियोजना में राजस्थान राज्य और गुजरात राज्य की हिस्सेदारी कितनी कितनी प्रतिशत है? तो 45% हिस्सेदारी तो है अपनी यानी राजस्थान राज्य की, और 55% हिस्सेदारी है गुजरात राज्य की। लेकिन यहां ध्यान रखना कि हिस्सेदारी का यह अनुपात राजस्थान और गुजरात में 45:55 का है, पर बिजली पूरी की पूरी 100% बिजली राजस्थान को मिलती है। माही बजाज सागर बांध परियोजना पर बिजली का उत्पादन करने के लिए सन 1986 में पहली बार 50 मेगावाट का विद्युत संयंत्र लगाया गया। वर्तमान समय में इस बांध पर 140 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। तो यह भी एक अच्छा सवाल है कि माही बजाज सागर बांध परियोजना पर कुल कितनी बिजली का उत्पादन होता है? 140 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इस माही बजाज सागर बांध परियोजना को दक्षिणी राजस्थान की एक विशिष्ट परियोजना माना जाता है, या दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों के लिए एक लाभकारी परियोजना माना जाता है। इसलिए यहां इसे आदिवासियों की सवर्ण रेखा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा माही नदी को, या दक्षिणी राजस्थान की सवर्ण रेखा कहा जाता है। आप इस बात का ध्यान रखना। माही बजाज सागर बांध के निकट ही एक कागदी पिकअप बांध भी बना हुआ है राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में ही, और इस कागदी पिकअप बांध से भीखाबाई सागवाड़ा और आनंदपुरी नामक 2 सिंचाई की नहरें निकाली गई है। इसी माही नदी पर गुजरात राज्य में कडाना बांध बनाया गया है, जो पूर्णतः गुजरात राज्य की लागत पर बना हुआ है। अतः कडाना बांध का जो लाभ है वो भी पूर्ण रूप से गुजरात राज्य को ही मिलता है। उम्मीद करता हूं आपके यह जानकारी ठीक तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, आगे की जानकारियां भी आप देख लीजिए।